एक पर्सनल क्वेश्चन है, आप जाट कौम से बिलोंग करते हो। अ, जिस तरीके से माहौल बन रहा है कि भाई जाट वर्सेस बीजेपी, ऐसा है एक्चुअल में? भाई मैं बताऊं, देखो प्रचार तो कर दो कुछ भी, हम्म। प्रचार करके तो किम में कर लो जी वो नैरेटिव सेट कर दिया जाओ है। जी लेकिन मैं तो डिक्लेयर कर सकूं हूं जी। कि ऐसा कुछ नहीं है। आप किस पार्टी से, मतलब मैं पूछूंगा नहीं आप किस पार्टी को वोट कर रहे हो, क्योंकि वोट तो पर्सनल अपनी एक मैं स्थायी तौर पे किसी एक पार्टी को वोट नहीं करता कभी भी। जी, समय देख के या स्थायी पार्टी को एक को वोट करना तो गुलाम हो जाना एक पार्टी एक विचारधारा का। जी 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 जब तक कि कांग्रेस की सरकार रही और मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा रहे, हमने कांग्रेस की वोट गिरी है को नहीं। जी। आप भी को अगर आम मानस आम आदमी कोई भी नहीं कह देगा जो थोड़ा से भी कैलकुलेशन करने वाला वाला बौड़े हैं, जिसकी सरकार उसकी तो वोट ना गिरे उसके तो खिलाफ खड़े रहे हैं। बीजेपी की सरकार रही, हमने बीजेपी की वोट नहीं गिरी। ये हमने भूपेंद्र गिर दीपेंद्र की वोट गिरी जी। जब जब इनकी सरकार नहीं है और जब इनको जरूरत थी। हम मौके के हिसाब से देखो ना और विचारधारा के हिसाब से देखो ना, राजनीति को कौन किस ट्रैक पे लेके जाना चाह रहा है और कौन अपना क्या उल्लू सिद्ध करना चाह रहा है। जिस जाट की आप बात कर रहे हो ना, मैं रोहतक झज्जर सोनी में तो जाटों का गढ़ है। रोहतक के मैं आपको 10 चेहरे ऐसे बता दूंगा, कद्दावर जाट जो राजनेता हैं, सारे के सारे बीजेपी के नेताओं के यहाँ पे हाजिरी भर रहे हैं। जी जी। और ओपन और डिक्लेयर भाजपा ही है वे। तो मतलब ये तो एक सुनो, तो फिर वो जाट कौन सा जाट है जो बीजेपी के खिलाफ है, वोट ये डालने लग रहे। और जो ये कहता है कि ब्राह्मण तो भाई बीजेपी के फेवर में ही है, मैं इस बात को भी नहीं मानता। मैं आपको हमारे जो मीडिया हाउस है उनमें चले जाओ आप, अभी सार शर्मा जैसे पत्रकार है, क्या बीजेपी की खिलाफत नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। आप साहित्य वाली उसमें विधा में आ जाओ, कवि हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, क्या वो तो कभी गुणगान नहीं करते भाजपा वो का? बोलते भी खुल के हैं, खुल के बोलते हैं। जी। मैंने उनका रोहतक यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम देखा था, भाजपा के सारे नेता तड़ा बैठे थे जी वो धज्जियां उड़ाता है सत्ता की। जी। किसान आंदोलन का फेवर किया उन्होंने। आप डॉक्टर उनको देवेंद्र शर्मा को देखो, कृषि एक्सपर्ट है, उन्होंने पूरे किसान आंदोलन में इस सरकार के खिलाफ अपना, जैसे दुनिया जहान के लोग हैं जो ब्राह्मणों में भी हैं, जो इस सरकार की जो वो है नीतियां, जो खराब नीतियां उसको खुल के बगावत करते हैं। और जाट भी ऐसे हैं जो इनके यहाँ पानी भरते रहो भाई जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये एक नैरेटिव सेट कर दिया, नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, लोग उसको डोते रहे हैं। जी। आम जन में वैसी कोई बात है नहीं, नहीं, ये पार्टी किसी की ये एक पार्टी इस बात का फायदा उठाने के लिए करती है। पहले राजकुमार सैनी को इन्होंने टूल बनाया था जी। राजकुमार सैनी के बाद आजकल इनकी वो राज्यसभा सांसद है, वो अपने जंगड़ा साहब, क्या नाम उनका, रामचंद्र जांगड़ा। हाँ, हमारे में अब वो 2016 के जो जाट आरक्षण का जो प्रकरण जो दौर था, जो जिसकी भाई अब याद भी थोड़ी धूमिल सी हो गई थी, लोग उसको भूल चुके थे। ये उसको कुरेद कुरेद के एक तरफ तो दादा गौतम छोड़ दिया, रे को रामचंद्र जांगड़ा हर रोज बकवासबाजी करते रहे हैं, जाटों को टारगेट पे फिजूल की बातें करते रहे हैं।